बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात सवम कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई इस किताब में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ जी इकरा शौकत और आज हम देखेंगे कि वो कौन से अफराद हैं जो कि इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो वो तलबा हैं, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? वो आफाक की बेहतरीन मनसूबाबंदी है जिसके तहत उन्होंने ये किताब बनाई और इस किताब को आपके सामने इन तमाम हवालों से पेश किया जा रहा है। हमारा आज का सबक है जी बेमिसल है उन खातमुन नबीयीन की ज़ात। यकीनन आप समझ गए होंगे कि यहाँ सीरत तैयबा के हवाले से बात की जा रही है और जो मौजू है हमारा वो दयानतदारी है। इस सबक में हम दर्ज झेल हासिलात तालुम को पढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारे पास पढ़ने से पहले का सवाल क्या है। बिना इजाज़त किसी की कोई चीज़ लेना कैसी आदत है? यकीनन आप सब कहेंगे बुरी आदत है। तो ऐसा ही है, हम चूंकि ईमानदारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये भी सीखना पड़ेगा। अगर आपको किसी की कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी हुई मिले तो आप क्या करेंगे? आपको बताना है। ये कुछ आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात है, इसको भी पढ़िए। यह है जी हमारा सबक जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मिलकर मतन की पढ़ाई करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेशुमार खूबियाँ थीं जिनमें ईमानत और दयानत नुमायाँ थीं। दोस्त और दुश्मन सब आप खातमुन नबीयीन को सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। हिजरत से पहले आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे और लोग आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी चीज़ें अमानत रखवाते थे। इन्हें जब ज़रूरत होती अपनी चीज़ें वापस ले लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत की हिफाजत करते थे और कभी इसमें ख़यानत नहीं करते थे। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को ईमान की शर्त करार दिया। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। ये था जी मतन को मैंने पढ़ते वक्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा। आपको पूरे सबक की पढ़ाई करनी है। ये एक मिसाल थी कि आपको किस तरह से पढ़ना है। अब आप पूरा मतन पढ़िए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। सादिक, सादिक का मतलब होता है सच्चा। अमीन का मतलब होता है अमानतदार। हमने क्या पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के नाम से जानते थे, यानी सच्चा और अमानतदार। फरोख्त करना, बेच देना, बेचना, बेहद, बहुत ज्यादा। तो ये अल्फाज मानी है। आगे बढ़ेंगे, मेरे करने के काम करेंगे और हम दुरुस्त लफ्ज का इंतखाब करते हुए इस जुमले को गलत या दुरुस्त साबित करेंगे। काफिला करीब ठहरा हुआ था, कहाँ? मक्का मुकरमा के या मदीना मुनव्वरा के। पूरा सबक पढ़ेंगे ना जब हम, तो ये काम करना हमारे लिए बहुत आसान है। काफिले वाले आए थे रब्जा या जद्दा से। कहाँ से? ये आपको बताना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गया घोड़ा या ऊंट। इसी तरह तमाम ये जो जुमले हैं इनको पढ़िए, दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए और दुरुस्त या गलत होने की निशानदही कीजिए। फिर हमारे पास ये सरगर्मी है जिसमें हमें खाली जगह पूरी करनी है। काफिले वालों के पास डैश भी थे। क्या थे? ऊंट। आपको इसी तरह से यहाँ पर लिखना है। बाकी के जुमले भी पढ़ने हैं और उनमें खाली जगह लगाकर उन्हें पुर करना होगा। सवालात के जवाबात लिखें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त और दुश्मन किस नाम से पुकारते थे? सादिक और अमीन के नाम से। जब लोग आप पर ईमान नहीं लाए थे ना, तब भी आपको सच्चा और ईमानदार ही कहते थे। अगला सवाल यह है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद काफिले वाले क्यों परेशान हो गए? तो आप जब पूरे सबक को पढ़ेंगे तो इन सवालात के जवाबात आसानी से दे सकेंगे। सुनना बोलना की सरगर्मी है और यहाँ आपको 2 तस्वीर दिखाई दे रही हैं। आपको इन तस्वीर से मुतल्लिक एक कहानी बनानी है। बहुत आसान तस्वीर है। आप देखिए कि एक आदमी का वॉलेट गिरता है और बच्चा जो है उसको पकड़ के छुपाता नहीं है बल्कि उसको वापस कर रहा है। तो आपने इसका नतीजा बताना है कि क्या नतीजा निकलता है और आप इससे क्या सबक सीख रहे हैं। फिर है हमारे पास जुबान शनासी की सरगर्मी। जुबान शनासी की सरगर्मी में पहले हमारे पास इस्तफहामिया जुमले हैं। जुमलों को गौर से सुनिए। क्या,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं? क्या? यानी कि ये एक सवाल है, तो बताइए हैं? अगला सवाल देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? कहाँ? एक सवाल है। तो आपने देखा कि इन दोनों जुमलों में एक सवाल छुपा हुआ है। तो ऐसे जुमले जिनमें हम किसी से कोई बात पूछते हैं या कोई सवाल करते हैं, ऐसे जुमले क्या कहलाते हैं? ऐसे जुमले इस्तफहामिया जुमले कहलाते हैं। और उनके आखिर में एक निशान, एक अलामत लगाई जाती है जिसे सवालिया निशान कहा जाता है। जैसे कि आप दोनों जुमलों के आखिर में देख रहे हैं, सवालिया निशान। अब ये कुछ जुमले दिए गए हैं, यहाँ सरगर्मी में आपको इन्हें सवालिया जुमलों में तब्दील करना है और दोबारा लिखना है। तो चलिए मिल के करते हैं। सारा ने कुरान मजीद की तलावत की। तो क्या सारा ने कुरान मजीद की तलावत की? सवालिया जुमला हो जाएगा। उस्ताद ने बच्चों को शाबाश दी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि उस्ताद ने बच्चों को शाबाश क्यों दी, और ये भी कर सकते हैं कि क्या उस्ताद ने बच्चों को शाबाश दी। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस जुमले को सवालिया बनाएं। अहमद ने सच बोला था। क्या अहमद ने सच बोला था? सवालिया हो गया। दादा जान ने अखबार पढ़ा। क्या दादा जान ने अखबार पढ़ा? अम्मी जान ने हमें कहानियां सुनाई। अम्मी जान ने हमें कहाँ कहानियां सुनाई? क्या अम्मी जान ने हमें कहानियां सुनाई? कि आपकी मर्जी है, आप कैसे जुमले को सवालिया में तब्दील करते हैं। अगली सरगर्मी है, हमारे पास ये एक पैराग्राफ मौजूद है और इसमें से हमने जो मुज़क्कर है उनके मुअन्नस लिखने हैं और जो मुअन्नस है उनके मुज़क्कर लिख के इन खाली जगहों को पूरा करना है। तो पहला जुमला क्या है? इरम इम्तिहान में अव्वल आई थी। अम्मी जान और अब्बू जान ने उसे बोलने वाली खूबसूरत सी गुड़िया दी। वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी कि उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें सुनकर वो बाहर आई तो सामने उसकी खाला जान और खालू जान खड़े थे। उन्होंने उसे खूबसूरत सी घड़ी इनाम में दी। थोड़ी देर बाद उसके ताया जान और ताई जान, चचा जान और चची जान भी आए। सब ने उसे खूबसूरत तोहफे दिए। इरम को तोहफे बहुत पसंद आए। शाम को उसकी दादी जान और दादा जान आए तो वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो आपने देखा मैंने किस तरह तमाम मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लगा के इन जुमलों को मुकम्मल किया। अब आप इनको लिखिए और अपने असातिज़ा और वालिदैन को दिखाइए। अगली सरगर्मी लिखना की सरगर्मी है और बहुत आसान है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिनका इमला गलत है। आपको उनका इमला दुरुस्त करना है। ना सिर्फ दुरुस्त करना है बल्कि दुरुस्त लफ्ज़ पर एराब भी लगाना है। तो पहला लफ्ज़ कोशिश कीजिए पहचानने की क्या है। जी, ये लिखा गया है सखावत। सखावत स्वाद से नहीं सीन से होता है, सखावत। फिर है सवाल। सवाल भी सीन से। खयानत, खे नहीं खे, खयानत। और दयानत, तोए नहीं ते। तो आप इनका दुरुस्त इमला लिखिए। आगे है जी पढ़ना की सरगर्मी। आपको इस इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है और उसके अहम निकात बताने हैं। एक बार नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले के एक ढेर के पास से गुजरे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इस ढेर में डाला तो उंगलियों में कुछ नमी महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले वाले से पूछा, गला अंदर से गीला क्यों है? उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, इस ढेर पर बारिश हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमने गीले हुए गले को ऊपर क्यों नहीं रख दिया कि लोग उसे देख लेते? आप खातमुन नबीयीन ने फिर फरमाया, जो शख्स धोखा दे, जो शख्स क्या करे? जो शख्स धोखा दे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। और ये जामे तिरमिज़ी से ली गई या लिया गया एक वाक़या है, एक मिसाल है। तो देखिए, जो धोखा देता है वो उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका ताल्लुक हमसे नहीं। आपको इसके अहम निकात बयान करने हैं। कुछ नया लिखें। तो नया लिखने में आपकी ज़िंदगी का वो दिन जब आपने कभी दयानतदारी का मुजाहरा किया, आपको कोई पेंसिल गिरी मिली हो और आपने उसके जो मालिक है उसको पहुंचाई हो, आपको कहीं से किसी के पैसे गिरे मिले हों, आपने उनको उठा के अपनी जेब में ना डाला हो बल्कि जिसके हैं उसे लौटा दिए हों,
कुछ भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में हुआ, आपको उस दिन का अहवाल अपनी डायरी में लिखना है। अगला सवाल है, अपनी ज़िंदगी में आप किन किन मामलात में दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं? क्या आप अपना काम दयानतदारी से करते हैं? जो असातिज़ा आपको पढ़ाते हैं, आप उनको दयानतदारी से याद करते हैं? आपको बताना है अपनी रोज़मर्रा में आप किस तरह अपने मामलात को दयानतदारी से पूरा करते। फिर है जी महारत हयात और हमारे करने के काम। तो ज़राए इब्लाग, लाइब्रेरी या बच्चों के रसाइल से अपनी पसंद की कोई अखलाकी कहानी पढ़नी है आपको, कमरा जमात में साथियों को भी सुनानी है, और आपने इससे क्या अखलाकी सबक सीखा वो अपने दोस्तों से उस पर बातचीत करनी है, उनको बताना है। अखलाकी कहानियों पर मुश्तमिल एक किताबचा बनाना है आपको और उसको लाइब्रेरी में रखना है। आपने तो बना लिया, लेकिन दूसरे लोग भी उससे मुस्तफीद हो सकें, इस्तिफादा कर सकें, ये काम आपको करना है। तो ये था जी हमारा तीसरा सबक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक, जिसमें हमने उनकी दयानतदारी के मुतालिक पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपने सबक में मौजूद तमाम तसव्वुरात को अच्छे से ज़हन नशीं कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ पर सबक का इख्तिताम करते हैं। अगले सबक में मिलेंगे नए तसव्वुरात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।